हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी, जब जयमाले में पहुंचा तो दुल्हन से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली। आदत खराब थी। मैं शुद्ध पंडित आदमी हूँ रीवा का, मेरी भी आदत खराब है। जब ये अखिलेश दादा हमको कलकत्ता ले गए पहली बार हवाई जहाज में, मेरी भी आदत खराब थी। एयर होस्टेस आई, बोली सर क्या चाहिए आपको। अब पंडित आदमी से कोई पूछ ले कि क्या चाहिए तो क्या मांग सकता है। बोली सर क्या चाहिए आपको। हम कहे हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। तो एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो मेरे कान में मुंह लगाई, बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या के तिरही में नहीं बैठे हैं। तालियां एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आनंद के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। आखिर जब दूसरी पारी में ये पारी विवाह की खेली जाती है तो नई नई हीरोइनों मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है, मैंने जब उन नई नई हीरोइनों से शोध किया तो 4 पंक्तियां निकल करके आई। अगर शोध ठीक लगे तो फिर आनंद लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनेगा कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लग, धन्य है दादा गजब है। मैं पंक्तियां पढ़ रहा था तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम सोचे ताली कविता में मजा आ रहा है, जब निकाल करके डाले तब गजब है यार। ये रीवा सतना प्रयागराज इधर अंचल ये इतना खतरनाक है। ये अंचल ही हम लोगों का खतरनाक है। यहाँ के आदमी से आप पूछ लीजिए कि आपको राजश्री चाहिए कि पद्मश्री चाहिए, तो कहेंगे पहले राजश्री ले आओ 40 वाली, फिर पद्मश्री बाद में देखा जाएगा। 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत भैया। पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आप लोग एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल करें। अंतिम पंक्ति में ताली बजाएं कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। ये लोग ऐसे शांत बैठे हैं जैसे अब एकदम कोई शमशान घाट में बैठा रहता है। जबकि मैं पूरी रात इनकी उन कविताओं में भी ताली बजाया हूं जो मेरे अभी तक समझ में नहीं आई। मैं पूरी रात बाह किया हूं, मैं पूरी रात। अब ये ऐसे बैठे हैं कि अब ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले में एक ही बाथरूम हो। अब मेरा काम हो गया, अब तुम लगे आनंद के साथ। आप लोग भी थोड़ा पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और आखिरी पंक्ति में अगर राज की बात ठीक लगे तो फिर पे के खात आकाश में खुले कर दीजिएगा कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम उम्र के है दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई है। बढ़िया मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं। तरोताजा, हाँ, जैसा क्रांति बता रही थी, मैं उभरता हुआ पति। हाँ, जैसे दादा उभरते हुए वरिष्ठ है वैसे मैं उभरता हुआ पति। ललित भाई एक दिन वो मुझसे कह रही थी कहीं जानते हैं, हाँ आज तो हरितालिका तीज व्रत थी। आज हरितालिका तीज व्रत थी तो हम सुबह सुबह फोन लगाए तो हम कही कि तीज की शुभकामनाएं आपको। अब मैं सफर में था। अच्छा, कही तीज की आपको शुभकामनाएं। हम कहें ये बताओ तीज की शुभकामनाएं उनको दी जाती जिनके पति महादेव हों, क्या तीज की शुभकामनाएं उनको दी जाती जिनके पति माटी के महादेव हों? हाँ, ये तीज में दिक्कत होती है। जिनके लक्षण और हरकतें नंदी की तरह होती वो भी आज के दिन अपने आप को शंकर जी मानने लगता है। लेकिन हो सकता है आनंद के साथ रहिए। अब मानसिकता आप लोगों की जिस प्रकार है, मैं 2-3 मिनट और आपके बीच निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत और सुनिए, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं जैसा मैं बता रहा था। एक दिन वो मुझसे कह रही थी कि जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो, बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। तो 4 पंक्तियां सुनिए। एक शोध मैंने की है, लवलेश भाई ओज के कवि हैं, मैं खोज का कवि हूं। अच्छा, मैंने एक खोज की कि आखिर दूल्हा घोड़े घोड़ी पे ही बारात क्यों जाता है, स्वागत, गधे पे क्यों नहीं जा सकता। 4 पैर का तो गधा भी होता है। अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे में क्यों नहीं जा सकता है। निवेदन करता हूं, सुनिए कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार
एक दिन वो मुझसे और कह रही थी, कहीं जानते हैं शादी के पहले भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी के पहले भी आपको आते जाते देखती थी। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? बोली एक दो बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। चार पंक्तियां सुनिए और निवेदन कर रहा हूं कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है? उसने कहा कि यार याद ना दिलाओ हमें, यही दंश दिन रात हमें भी सताता है। और राज की है बात तुम्हें बतला रहा हूं, किंतु ऐसा दर्द कभी कोई नहीं बतलाता है। एक बार घोड़ी पे वो चढ़ता है जो बेचारा, फिर वो आजीवन गधा ही बन जाता। जय जय। तालियां बजा के जिस मन से आपने तालियां बजाई, जिस मन के साथ अंतिम पंक्ति में ताली बजाई है, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आपका चरित्र चित्रण कर दिया। अंतिम चार पंक्तियां सुना करके मैं स्थान लेता हूं। आप सबने मन के साथ सुना बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा ना हो कि सिर्फ हंसी ठहाके पे बात बीत जाए। चार पंक्तियां संस्कार की पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। हालांकि संस्कार हमारे यहाँ ज्यादा पाया जाता है, ये प्रयागराज से सटा हुआ हमारा रीवा है, तो संस्कार बिल्कुल आपसे मिलते जुलते हैं, खान पान बोली भाषा भी मिलती जुलती है। हमारे और आपके यहाँ संस्कार ज्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए सियाराम भाई, तो उनके दो बेटे थे। बड़ा वाला बोला छोटू को कि छोटू बाबूजी की अस्थियां लेके तुम संगम चले जाओ, हम जरा तिरही की तैयारियां कर लें। छोटा वाला आया रीवा से अस्थियां लेकर, 10 किलोमीटर पहले नैनी में जाम लग गया यहीं, वो वहीं नाले में बाबूजी को निपटा के चला गया रीवा। तो अब बड़ा वाले को लगा कि ये पहुंचा नहीं, तो वो अगले दिन भूमिका बांधने लगा। कहा छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज नहीं पहुंचाया तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। अब संस्कार देखिए अपने रीवा सपना और अपने घर का। कहा छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। छोटू कहा भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 200 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आए थे, 10 किलोमीटर वहां से संगम बचा था तो नहीं जा सकते। चार पंक्तियां अंतिम चार पंक्तियां, ऐसा ना हो कि हंसी ठहाके पे रात बीत जाए। कुछ आए हैं तो इन युवाओं को दे रखे जाता है। एक बार हम सब बड़ी बीमारी से लौट करके आए हैं और ये सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है कि हम आप इस बीमारी के बाद एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं। चार पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। आप सब भी गांव से जुड़े हुए हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। एक घटना इस बीमारी पर दिखाई दी कि कुछ लोग हमारे गांव लौट के आ रहे थे। कौन लोग गांव लौट के आ रहे थे मैं चित्र दिखाता हूं, निवेदन करता हूं। ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है, माताएं बहनें कुछ चली गई हैं, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। ये बीमारी मैं निवेदन कर रहा हूं, पंक्तियां कौन लोग गांव लौटे सुनेगा। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। इन आकाश से उतरते हुए चैनलों ने, 375 चैनलों ने कुछ इस प्रकार वातावरण गंदा कर दिया है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। निवेदन कर रहा हूं, अंतिम चार पंक्तियां संभालिएगा। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। आभार, आपने दूसरी पंक्ति में ताली बजाने की कोशिश की है तो अंतिम पंक्ति में महोत्सव से विदा करेंगे। मुझे पता है कि माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, कौन सी बीमारी आई है। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। आखिरी पंक्ति अंदर तक सिहरे तो विदा कर दीजिएगा प्रयागराज वालों, बहुत स्नेह दिया आप सबने। कि बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए।